नमस्कार मित्रों, मैं हूं बैजनाथ प्रजापति। मेरे चैनल ब्लैक पॉट इन निजामाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कलश के बारे में। कलश कितना इम्पोर्टेंट है और वह कलश जिसके बिना देवी देवताओं की पूजा संभव ही नहीं है। तो कलश कई प्रकार के होते हैं, मैं प्रकार भी बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बताऊं मिट्टी के बारे में, चूँकि मेरा चैनल मिट्टी से जुड़ा हुआ है। असली मिट्टी का कलश कैसे बनता है हम तो ये बताएंगे, उसके बारे में उसकी उपयोगिता भी बताएंगे। तो मेरे सामने कुछ कलश बने हुए हैं, आप दिखा रहे हैं। देखिए मित्रों, ये कलश बना हुआ है। यह वही कलश है जिसके माध्यम से प्रभु की, भगवान की पूजा होती है। जब कोई पूजा शुरू की जाती है तो कहा गया ना, प्रथम पूजते गणेश। तो गणेश जी की पूजा पहले होती है, सर्वप्रथम होती है। उसके बाद अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है। और यह कलश कितना इम्पोर्टेंट है कि संस्कृत में कहा गया है कि विष्णु भगवान का स्थान मुंह पे होता है। जहाँ रक्षा सूत्र बांधते हैं वहाँ पे शंकर जी का स्थान होता है, नीचे ब्रह्मा जी का स्थान होता है। बाकी सभी वेद पुराणों और समुद्रों, नदियों, तालाबों, जितने देवी देवता होते हैं सबका कलश में वास होता है। कलश का पूजन संपूर्ण देवी देवताओं का पूजन माना जाता है। वैसे तो कलश सोने का हो तो सर्वोत्तम माना जाता है, परंतु सोने का कलश सबके कैपेसिटी से के बस की बात नहीं है। तो चांदी का भी हो तो चलता है, वो नहीं, तांबे का, कांसे का, पीतल का, सभी चल जाते हैं। एक श्रद्धा भाव है। यदि आपके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है परंतु ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं तो आप मिट्टी का कलश भी यूज कर सकते हैं। ये भी सर्वोत्तम माना गया है, मिट्टी का कलश। तो ये कलश कैसे बन रहा है इस वीडियो के माध्यम से आप समझिए। देखिए कलश को कैसे बनाया जा रहा है। इसी में गंगा जल, तुलसी पत्र और भी सारी चीज़ें डाल करके भगवान की आराधना की जाती है। जैसे प्रमुख देवी देवताओं में त्रिदेव हैं। त्रिदेव का मतलब भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा। तो उनके जो उनकी पूजा की जाती है, क्या चढ़ते हैं उसके अनुसार कलश के अंदर उनका भी डाला जाता है। सबसे बड़ी बात है इसमें गंगा जल डाला जाता है। सभी देवी देवता जो इससे रिलेटेड हैं सभी का इसमें वास हो जाता है। यूँ समझिए कलश का स्वरूप ब्रह्मांड का स्वरूप होता है और मिट्टी का कलश सोने के कलश से भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यह सब जगह उपलब्ध है, सबके लिए उपयोगी भी है। सभी इसको अपने कैपेसिटी के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सोने के भी कलश से बढ़िया मिट्टी का कलश माना जाता है, क्योंकि मिट्टी में सभी तत्व मौजूद होते हैं। सोना, चांदी, कांसा, तांबा, पीतल जितना भी है सभी मौजूद। ये सबसे उत्तम, सर्वोत्तम है मिट्टी का कलश। और देखिए मित्रों, ये कैसे कैसे बन रहा है, इसकी रचना भी हम आपको दिखाते जा रहे हैं। देखिए इसका मुंह कैसे बन रहा है। तो बता रहा था मैं कि सभी कलशों में सर्वोत्तम कलश मिट्टी होता है। ये सभी के पहुंच में है, सभी तत्व मिले हैं। और इसका निर्माण, जैसे कहा जाता है शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, उसी तरह से मिट्टी के बर्तनों का भी निर्माण 5 तत्व से ही हुआ है। यह सिर्फ समझने की बात है। 5 तत्व का मतलब पहला तत्व जैसे भूमि तत्व, जिसे मिट्टी कहते हैं, मिट्टी का ही है। जल तत्व, बिना जल के ये मिट्टी बनी नहीं है। वायु तत्व, हवा से सूखता है। अग्नि तत्व, आग में पकता है। आकाश तत्व, जो कि आपके ऊपर जो कुछ भी है आकाश में ही हो रहा है। अर्थात यह 5 तत्व से ही बना कलश है। जैसे कि मानव शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से, ये शास्त्रों के अनुसार है। उसी तरह से ये मिट्टी का पात्र भी 5 तत्वों से बना हुआ है। यह 5 तत्व कितना महत्वपूर्ण है किसी पूजा पाठ के लिए, तो उसी सिलसिले में ये कलश आपके सामने बनकर रेडी है। तो ये मिट्टी का कलश है, सोने से भी कई गुना अच्छा, सस्ता और उपयोगी। इसमें आप पूजन करें, आपकी पूजा सार्थक होगी, सफल होगी। और इस तरह से कलशों का देखिए निर्माण हुआ है। अभी इसकी फिनिशिंग होगी और फिनिशिंग के बाद फिर ये अग्नि में जाएगा, पक कर निकले तब इसका उपयोग करने में आएगा। तो यह है हमारे
ब्लैक पॉटरी का कलश जो आपके काम आएगा, पूजा के काम आएगा। यदि आप पूजा के काम में नहीं भी लाना चाहते हैं तो इसमें जल संचय करके किसी जल के काम में ला सकते हैं, जिससे जल बहुत स्वास्थ्यवर्धक उपयोगी हो जाता है। जैसे कि आप कहते हैं मिट्टी के घड़े में पानी पीना अच्छा होता है, तो जस्ट लाइक ये कलश घड़े का भी काम करेगा। और पूजा पाठ तो हो ही गया, बाकी इसमें वस्तुएं भी रख सकते हैं, खाद्य पदार्थ, खाने पीने से जो सारी वस्तुएं हैं, जैसे कि गुड़ वगैरह रखें तो बहुत ही उसका स्वाद बदल जाता है, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। इसलिए ये मिट्टी का कलश या घड़ा बहुत ही उपयोगी है। इसमें जितना चाहें आप इसका उपयोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसलिए कि यह मल्टीपर्पज़ है, सिर्फ एक काम के लिए नहीं है। तो आप पूजा पाठ करें। कलश का निर्माण कैसे होता है ये हमने आपको दिखाया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आगे हम आपको तरह तरह के वीडियो देते रहेंगे, जैसे कि आज कलश के बारे में बताया, नेक्स्ट कुछ और बताएंगे। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए, लगे रहिए। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। अपना कमेंट आप ज़रूर दिया करें, ताकि उससे हमें सुधार के मौके मिलते हैं, हम अपने वीडियो में सुधार कर सकते हैं। तो ये आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो कमेंट ज़रूर करिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद मित्रों।